लॉक चैप्टर 155 और इस चैप्टर का नाम है नियो इगोइस्ट लीग। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ईगो ने इंट्रोड्यूस कर दिया था नोएल नोवा को एज एज स्ट्राइकर एंड मास्टर ऑफ बास्टर्ड म्यूंजन। अब स्टोरी कंटिन्यू होती है और ईगो बोलता है कि जो लास्ट मैच हुआ था यूनाइटेड और जापान के बीच में उसने पूरे वर्ल्ड का अटेंशन ग्रैब कर लिया है। अब उस मैच के रिजल्ट से हमें काफी स्पॉन्सर मिल गए टू स्टार्ट फेज 2 ऑफ ब्लू लॉक। अब जैसे कि ईगो ने बास्टर्ड म्यूंजन का मास्टर इंट्रोड्यूस किया था उसी तरह ईगो बाकी के टीम्स के मास्टर को इंट्रोड्यूस करता है। ईगो स्टार्ट करता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड का मास्टर होगा क्रिस प्रिंस। अब क्रिस को पूरे वर्ल्ड में नोएल नोवा के बराबर का स्ट्राइकर माना जाता है। अगला आता है लवीनो, जीनियस ड्रिबलर ऑफ स्पेन लीग। अगला आता है इटली से स्नफी। स्नफी को बोला जाता है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर ऊबर्स। अब लास्ट आता है फ्रांस से लोकी। लोकी को बोला जाता है द नंबर 1 सुपरनोवा और पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल फैंस की आंखें हैं इस पर। अभी को बोलता है ये सब मास्टर्स अपने अपने टीम के प्लेयर्स को गाइड करेंगे और फिर वो सारे प्लेयर्स इवॉल्व होंगे उस एनवायरमेंट में। अब उनकी मर्जी हो चाहे नहीं हो, उनके पास में यही एक मास्टर होगा उनकी टीम को चूज करने के बाद में। अब तुम लोग पूछोगे कि सब कुछ कैसे काम करेगा, ब्लू में तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो दोस्तों इन सभी प्लेयर्स को अपने अपने मास्टर्स के अंदर ट्रेन करना होगा और इन सभी प्लेयर्स को अपनी अपनी वैल्यू शो करनी पड़ेगी इनके मास्टर्स को, ताकि ये मेन लाइनअप में खेल पाए। उसके बाद जो 11 चुने गए प्लेयर्स होंगे उनको बाकी टीम से अगेंस्ट खेलना होगा। सो देयरफॉर एक लीग बन जाएगी उन पांचों ही टीम के बीच में और इस लीग के फॉर्म होने के बाद में इन सभी प्लेयर्स को नए नए प्लेयर्स के अगेंस्ट फाइट करने का मौका मिलेगा। फिर ईगो बोलता है कि इन मैचेस को खेलने के लिए तुम्हारे पास कुछ सर्टेन रूल्स होंगे जिनको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल, जो भी टीम पहले 3 गोल करेगी वो पूरा मैच जीत जाएगी। दूसरा रूल, इस मैच में तुम इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो। और फिर ईगो बताता है सबसे एक्साइटिंग फीचर ऑफ दिस लीग कि हर एक सिंगल मैच में एक मास्टर 3 मिनट के लिए खेल सकता है। फिर ईगो बोलता है कि मैं जानता हूं तुम सब प्लेयर्स के लिए बहुत ही हाइप्ड होगा। अब इसके बाद ईगो बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करता है। इस लीग से फाइनल सिलेक्शन होगा जापान के प्लेयर्स का जो कि खेलेंगे वर्ल्ड कप में। फिर ईगो बोलता है डिपेंडिंग ऑन द मैचेस कि तुम कैसे खेलते हो, हर मैच के बाद में तुम्हारी रैंकिंग चेंज होगी। उसके बाद ईगो बोलता है कि मैं हमेशा से इस ड्रीम के बारे में सोचता था, एक सपना जिससे मैं बना सकूं द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। अब इस वर्ल्ड को मैं ऐसा फुटबॉल दिखाऊंगा जैसा इस वर्ल्ड ने कभी भी नहीं देखा होगा। और हाँ, ये लीग पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट होगी। इसके बाद ईसा की बहुत पम्प्ड फील करता है क्योंकि वो अपना आइडल नोएल नोवा के हाथ में खेलने वाला होता है और उसी के साथ ईसा की सोचता है कि मैं नोएल नोवा के हाथ में खेल के अलग ही लेवल पे पहुंच जाऊंगा और वो अपने मन में सोचता है कि वो एक पाथ पे है टू बिकमिंग द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। अब इससे पहले ईसा की और कुछ सोच पाता है। ईगो बोलता है सिर्फ बास्टर्ड म्यूंजन की टीम में एक और प्लेयर ऐड होगा और उस प्लेयर को मैंने खुद ने इंक्लूड करा है। अब तुम लोग कमेंट्स में गेस करोगे वो प्लेयर कौन होगा। उसके बाद ईगो बोलता है कि जो प्लेयर्स यहाँ पे उन लोगों ने प्रॉपर पाथ ले लिया है अपने लिए। फिर ईगो बोलता है कि उसने हिडन पाथ भी बनाया उन प्लेयर्स के जो पहले हार चुके हैं। फिर ईगो बोलता है कि मैं वापस लेके आ रहा हूँ उस मॉन्स्टर को जो कि डिफीटेड पाथ पे चल रहा था। और फिर अचानक से गेट खुलता है और उस गेट में आता है सिर्फ एक प्लेयर और उस प्लेयर को ईगो इंट्रोड्यूस करता है द फाइनल सर्वाइवर ऑफ द वाइल्ड कार्ड, द फाइनल डार्क हॉर्स कुनिगामी रिंस के। अब इसी के साथ ब्लू लॉक का फेज 2 चालू होता है और इस लीग का नाम होगा नियो इगोइस्ट लीग। और इसी पैनल पे दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो जाता है।